अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ग्राफिक्स विद X7, जिसका लेक्चर नंबर 67 है। ठीक है, और आज का लेक्चर है आउटलाइन पेन टूल। ठीक है, और आज हमारा ये टूल बार का लास्ट लेक्चर है, आखिरी लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे क्योंकि आज हमारे टूल्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक ख़त्म हो गया हमारा, अब हम एडवांस लेवल के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है व्यूअर्स आउटलाइन पेन टूल। ठीक है, तो आउटलाइन बेसिकली तो यहाँ से आप जौन सा भी टूल सेलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक उसके ऊपर आउटलाइन दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलहदा से भी आउटलाइन पेन टूल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप अपने पीसी में कोरल को X7 को और X8 को आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये नहीं आ रहा होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो क्विक कस्टमाइज प्लस का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक मेन्यू खुल गया जिसके अंदर आपके पास तमाम के तमाम जो यहाँ पे टूल बार में टूल्स हैं ये सब के सब इसके अंदर है। ठीक है, तो इनके सबसे लास्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, आउटलाइन लेआउट और आउटलाइन पेन टूल। ठीक है, तो अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ आउटलाइन लेआउट को तो ये देखिए यहाँ पर अब ये आउटलाइन पेन टूल नहीं है। ठीक है, जो अब आप जब इंस्टॉल करते हैं कोरल को तो आपके पास कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपने इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है अगर आपका यहाँ पर आउटलाइन का नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आउटलाइन लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ व्यूअर्स, तो इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है। सबसे पहले कि आउटलाइन पेन F2 इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, और आउटलाइन कलर शिफ्ट F12 इसकी भी शॉर्ट की है। ठीक है, और उसके बाद नो आउटलाइन, हेयर लाइन, आउटलाइन वगैरह। बेसिकली व्यूअर्स आउटलाइन होता क्या, मैं सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ। तो आपके सामने कुछ शेप्स हैं, तो इनकी फिलिंग तो बिल्कुल भी नहीं इनके अंदर की गई, लेकिन इनके अंदर ये खाली आउटलाइन दी गई। अगर मैं इनके अंदर फिलिंग करता हूँ तो ये फिलिंग कर दी मैंने इसके अंदर, ये फिलिंग इसके अंदर और ये इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए जो इसकी ये ब्लैक कलर की जो ये आउटलाइन आ रही है, ठीक है, ये होती है आउटलाइन। ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी यूज़ करते हैं, बैनर वगैरह जब बनाते हैं काफ़ी जगहों पर ये आउटलाइन यूज़ होता है और ये हमारे टेक्स्ट को या हमारे डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, और बकाया हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो उसके अंदर इसका वर्क करेंगे मुकम्मल तौर पर। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है आउटलाइन पेन। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है F12, तो F12 में प्रेस करता हूं तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, तो इसको आने के बाद अगर सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कलर बताया गया कि कौन सा कलर आप अपनी आउटलाइन पर चूज करना चाहते हैं, और ये आप उसी ऑब्जेक्ट पर यूज कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को आपने इस टाइम सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करके इसे ओपन किया था, तो ये जो भी इसके अंदर मैं सेटिंग करूंगा वो सिर्फ इस पर अप्लाई होगी और किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने एक से ज्यादा पर अप्लाई करना है तो वो उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके फिर इसको खोलिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है, येलो दे दिया। इसकी विड्थ इस टाइम 8 पे है तो मैं 12 दे देता हूँ। ठीक है, 12 के बाद अब यहाँ से आप इसके यानी कि आउटलाइन की जो इंचीज हैं मिलीमीटर पिक्सल में या किस में आए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स में ही रहने दीजिए, डिफॉल्ट जो है। नीचे आ गया जी स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ से आप आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह का स्टाइल यहाँ से पसंद आए, ठीक है, उस तरह का आप स्टाइल यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आप खुद से स्टाइल बनाना चाहते हैं व्यूअर्स, ठीक है, तो यहाँ पे एडिट स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ गया। यहाँ से आप ये देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगी इसको। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे अपनी मर्जी की आउटलाइन बना भी सकते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली कौन से वाली लगाऊं जी, मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाली लगा दी। उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स आ गया एडिट स्टाइल के नीचे कॉर्नर, मीटर लिमिट, लाइन कैप्स और पोजीशन। तो इस सेशन को व्यूअर्स मैं कहूँगा कि आप डिफॉल्ट ही बिल्कुल रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि तकरीबन जब से मैं कोरल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे यूज़ में तो ये बिल्कुल भी नहीं आए। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, इनकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको छेड़छाड़ करने की। ठीक है, और इनको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया जी एरोस। ठीक है, तो ये सेक्शन व्यूअर वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर कोई एक सिंगल लाइन के ऊपर आप वर्क कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सेक्शन आपका ये सेक्शन आपका किसी लाइन के ऊपर ही काम करेगा, लाइन के बगैर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ से छोड़ गया, ओवर प्रिंट आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अनचेक भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चेक कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एरोज के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है जी इसका एंड पॉइंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है,
तो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, तो यहाँ पे आप जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। और उसके बाद इसके ऑप्शंस आ गए आपके पास कुछ, जो आप इसके ऊपर ऑप्शन देना चाहते हैं। अगर आप इस ऊपर जो आपने एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट इनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये देखें, सॉरी, तो अगर आप ये देखें तो ये देखें 5 ये 5 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये डेट हो गया, ठीक है। मिरर हॉरिजॉन्टली भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल था हमारे पास, वर्टिकली ये होगा नहीं क्योंकि ये वर्टिकली दोनों तरफ से सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शेयर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स शेयर कर देंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैलीग्राफी आ गई, तो कैलीग्राफी के अंदर आप यानी कि स्क्रैच कर सकते हैं इनके जो नोट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी शेप को आप देखें तो ये देखें, आप इसकी शेप यहाँ से खुद पकड़ कर भी इस तरह से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप डिफॉल्ट बिल्कुल रहने दें इसको, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिहाइंड फिल यानी कि आप मुकम्मल तौर पे इसको फिल करने के लिए आता है, और स्केल फिल ऑब्जेक्ट इन दोनों का भी आपका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमने सेटिंग की है, मैं ओके करके देखता हूँ कि वो हमारी यहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं होती। मैंने ओके किया, तो ओके करने के बाद ये देखिए इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह की आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं अगर F12 दोबारा प्रेस करता हूँ, ठीक है, इसकी आउटलाइन को मैं अगर नॉर्मल कर देता हूँ और इसकी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आउटलाइन को 4 कर देते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन व्यूअर आपके पास आ जाता है आउटलाइन कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कलर में अगर आप देखेंगे तो ये आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आउटलाइन का जो आप चाहें, ठीक है। ये देखिए येलो हो गया, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट और F12 आपने प्रेस करना है तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। CMYK RGB, ठीक है। CMYK बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कलर पैलेट्स में भी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका CMYK ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और ममालिक में, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा CMYK ही यूज़ होता है, और पाकिस्तान के अलावा आप कहीं और हैं तो वो उसके मुताबिक होगा, ठीक है। US वगैरह में RGB ज़्यादा यूज़ होता है। तो CMYK के अलावा आप जो भी ऑप्शन ज़रा सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके ये जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम CMYK ही सिलेक्ट रहने दें, ठीक है। और अगर आप किसी और ममालिक में हैं तो उसके मुताबिक आप सेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट करके करेंगे तो ये देखिए इसकी आउटलाइन यहाँ से भी चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास थोड़े से अलग-अलग फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप मिक्सचर्स देखें तो यहाँ से आप जो भी मिक्सचर है इसका करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जैसे भी करना चाहते हैं इसको रोटेट वगैरह वो करवा सकते हैं। और पैलेट्स में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास पैलेट की शक्ल में भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास हेक्साडेसिमल इसके नंबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, ठीक है। इन नंबर्स को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पर आप इनको कलर नहीं अप्लाई करते, कलर्स की जगह उनके नंबर्स जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं वो हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऑप्शंस भी हैं, और ऐड टू पैलेट, अगर आपने कोई पैलेट खुद बनाया है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आप इसे ऐड करवा सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स अब हमारा लास्ट जो फीचर है वो इसके सबसे लास्ट पर आप आएंगे तो कलर, ठीक है। आप जैसे उस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो कलर डॉकर, ठीक है, ये कलर डॉकर आ गया। तो कलर डॉकर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक फिल का आ रहा है, ठीक है, एक आपके पास फिल का है और एक आपके पास आउटलाइन का है, ठीक है। तो फिल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फिलिंग कर देगा, और अगर आउटलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आउटलाइन कर देगा। इसको इसलिए रखा गया है कि अगर आप फिलिंग करना चाहते हैं इसमें ये और आउटलाइन करना चाहते हैं ये, तो ये आप एक ही जगह से दोनों काम ईजिली कर सकें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कलर आईड्रॉपर भी दिया, अगर आप कोई और कलर किसी और ऑब्जेक्ट का लेकर आप कलर यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये कलर फिल करके मैंने आउटलाइन को दे दिया, तो ये देखिए आप वो भी कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई ड्रॉपर के कलर आई ड्रॉपर के अंदर मैंने इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बता दिया था, ठीक है, कि कलर आई ड्रॉपर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स हमारा आउटलाइन पेन टूल, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज लास्ट लेक्चर था टूल्स का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 67 पे हमारे टूल्स एंड हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब मिलते हैं व्यूअर्स प्रैक्टिकल्स में। तो आज के लेक्चर के वाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, डेली मोशन पर भी कमेंट कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और व्यूअर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
और हो सके तो जिस सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर डेली मोशन पर देख रहे हैं तो वहाँ से हमें फॉलो कीजिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ से हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट लेक्चर्स में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।